करो मैं बाबू ऑन करो भोला। कैसे हो नहीं ऑन करोगे तो पढ़ाने से क्या फायदा होगा, वीडियो तो आप लोग फिर सो जाते हो। जो नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप में भेज दिए, वहां से अब आप लोग लिखिएगा, है ना। ठीक सर। मयंक ऑन करो जी। बिट्टू ऑन कीजिए। चलो भोला। देखो बाबू क्या है। क्या स्वामी ऑन करो। देखो हम आपको चैप्टर क्या पढ़ा रहे हैं सर, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ा है सर, एसिड बेस साल्ट। चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेस साल्ट है। तो एसिड के बारे में जितना होता है सारा आपको हमने बता दिया है। कुछ कुछ क्वेश्चन है, खत्म होगा करवा देंगे, रिवीजन करते रहेगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, बेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर, साल्ट के बारे में, है ना? ठीक सर, है ना। तो बेस होता क्या चीज है सर। तो एसिड क्या होता है सर, आपको बताए थे बाबू। जो बाबू पानी में डिजोल्व होने के बाद H प्लस आयन देगा, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, H प्लस आयन, है ना। उसको क्या कहोगे, बेस कहोगे। क्या कहोगे, बेस कहोगे, भले सॉरी बाबू एसिड कहोगे। जो H प्लस आयन देगा बाबू उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, है ना। जैसे मान लो HCl है तो इसको डिजोल्व करो, तो H प्लस Cl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया सर, एसिड हो गया। ठीक सौम्या। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती थी। तो बेस में क्या बोला, जो बाबू OH माइनस आयन रिलीज करेगा। जैसे क्या सर, जैसे ये बोला NaOH ले लो, ठीक। तो ये टूटेगा, तो टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Na और OH में टूटेगा। Na अलग जाएगा, OH अलग जाएगा। तो जो पहला होता है उसमें प्लस चार्ज आता है, जो बाद वाला होता है उसमें माइनस चार्ज आता है ना, वैलेंसी के अनुसार। तो Na प्लस OH माइनस। तो जिस सबस्टांस से बाबू OH माइनस आयन, मतलब से मतलब क्या सर, OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो जिस सबस्टांस से बाबू OH माइनस आयन रिलीज होगा, वैसे सबस्टांस को हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। शांत बाबू वीडियो ऑन करो जी। टाइमिंग से तो ऑन करो। ठीक। जिस सबस्टांस से बोला OH माइनस आयन रिलीज होगा, वैसे सबस्टांस को हम लोग क्या कहेंगे सर, बेस कहेंगे। ठीक। ठीक सर, जैसे एसिड का H+ निकलेगा यहाँ बेस से निकलेगा। जैसे एसिड में सारा पढ़े उसी तरह बेस में भी हम लोग पढ़ेंगे, और ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक सर। बेस होता कैसा है सर, तो बेस को टच करोगे ना बाबू, तो आपका बाबू कैसा नेचर आएगा, टच करने पे सोप जैसा फील होगा, सोपी, है ना, सोपी जैसा स्लिपरी हो। बेस को टच करोगे भोला, बेस को छुओगे ना भोला, तो कैसा लगेगा आपको, सोप जैसे होते हैं ना बाबू। आपको बाबू जैसे डब से स्नान करता तो टच करते तो स्लिपरी होता कि नहीं होता, है ना, फिसलता। उसी तरह से बेस भी वो क्या होता है, स्लिपरी नेचर का होता। सोपी टू टच होता है, मैंने टच करने पे आपको साबुन जैसा लगेगा। साबुन में इसीलिए क्या होता है, बेस होता। बाकी आपको बाबू लास्ट वाला चैप्टर में साबुन का, सोप का और डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ना है ना, तो वो हम लोग सारा सीखेंगे। ठीक। तो बेस कैसा होता है बाबू, सोपी होता है, टच। खाने में कैसा होगा सर, बीटर इन टेस्ट होगा। खाने में क्या होगा, जैसे एसिड को खाने को क्या कहते हैं, सॉवर इन टेस्ट होता है। तो उसी तरह से जो बेस होता है भोला, खाने पे कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। क्या लगेगा, कड़वा लगेगा, है ना। हाँ सर। वीडियो ऑन करो जी। क्या गुनगुन ऑन करो बाबू। ठीक सर, यहाँ तक बात समझ में आ गया बाबू, है ना। ठीक सर। तो ये आपको ध्यान रखना, बेस बीटा टेस्ट होता है और OH माइनस आयन रिलीज करेगा। आगे क्या बाबू, ये बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस, है ना। बेस बाबू वैसा सब्सटेंस है बाबू जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज बाबू एसिड। अरे एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके क्या होता है, न्यूट्रल सबस्टांस साल्ट बनता। तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस लाइन का मतलब कोई बनता नहीं, बोला ऑलरेडी आपको बता चुके कि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक। आगे एक बात याद रखना है, दो तीन बात। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं और मेटल के जो हाइड्रा ऑक्साइड होते हैं, वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होता है, प्रधान। समझना है भोला, है ना प्रधान। जो भी मेटल के बाबू ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिस होते हैं। मेटल ऑक्साइड हाइड्रा ऑक्साइड कहने का मतलब क्या बाबू, पीरियोडिक टेबल में बाबू, है ना। शांति से समझो।
मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या बोला? पीरियोडिक टेबल बाबू, है ना? ठीक सर, यही आपका क्या बोला, पीरियोडिक टेबल है। ठीक, ठीक सर, है ना? हाँ बोला, समझना। तो जो भी मेटल के ऑक्साइड है भोला और हाइड्रा ऑक्साइड है, वो कैसा होता है भोला? बेसिक नेचर होता है। क्या होता है? बेसिक नेचर होता है ना? ठीक सर, ठीक। तो यहाँ पे मेटल कहाँ है बाबू, बाबू अथर भोला? मेटल है कहाँ पे भोली गुनगुन, है ना? तो पीरियोडिक टेबल का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे इधर जो दिख रहा है भोला, ये आपको बाबू है ना, बैच बी में पढ़ा है बाबू, ये मेटोलाइड वाला है। तो इधर आपका क्या हो गया, नॉन मेटल। और इधर सब क्या हो गया, मेटल हो गया। इधर इधर के इधर सब क्या हो गया, मेटल हो गया। ठीक। तो मेटल का बाबू ऑक्साइड, जैसे इधर क्या है, लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीज, पोटेशियम है, रुबाडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। तो इस सब का ऑक्साइड ले लो, है ना बाबू, चाहे हाइड्रोक्साइड ले लो। तो उसका ये सब का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड लेगा मैम, तो सारे का सारे क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। दिख रहा है ना जी? हाँ सर, दिख तो रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है भोला मेरे लाल। ठीक, ठीक भोला, है ना? हाँ sure। अब तो दिखा भोला, अब तो अच्छे से दिखा भोला, है ना? ठीक। तो यहाँ बाबू देखो, शांति से समझा, बेस का एग्जाम्पल बाबू, तो बेस का एग्जाम्पल मेरा बाबू है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको क्या बताएं, मेटल का ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो। मेटल का हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब मेटल के साथ OH जोड़ दो, वो क्या होंगे, बेस होंगे। तो इधर जो पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है, लिथियम, सोडियम, इन्हें क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, आरबी रुबडियम हो गया, सी सीजियम हो गया। अब तो क्लियर दिख रहा है। तो ई सब का ऑक्साइड ले लो, जैसे Na2O ले लो, K2O ले लो, Rb2O ले लो, CH2O ले लो, या इसका हाइड्रोक्साइड ले लो, NaOH ले लो, KOH ले लो, RbOH ले लो, मैग्नीशियम OH ले, OH के होल टू कर दो, है ना? मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होता है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होता है, MgOH ले लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, या मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले लो। ये सब का ऑक्साइड ले लो, चाहे हाइड्रोक्साइड ले लो, सारे के सारे क्या होंगे, बेस होंगे। समझ में आता है गुनगुन भोला? ये सब का जो भी मेटल है भोला मेरा, ये सब सारे के सारे आपको क्या, पीरियोडिक टेबल में मेटल है। तो ये सब का बाबू ऑक्साइड ले लो, ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा दो ना वैलेंसी के अनुसार जी, या मेटल के साथ OH लगा दो ना जी वैलेंसी के अनुसार जी, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होता, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। अब मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्साइड लिखेगा तो MgOH के होल 2 हो जाएगा, और डाइऑक्साइड की वैलेंसी 1 होता है। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH के होल 2 लिखेगा, और कैल्शियम ऑक्साइड लिखेगा तो COO लिखेगा। तो ये सब के जो भी ऑक्साइड और बाबू है ना, हाइड्रोक्साइड होंगे, वो सारे के सारे क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। क्यों बनाएंगे सर? क्योंकि भोला बाबू यह एसिड के साथ रिएक्शन करेगा बाबू, तो आपको साल्ट देगा प्लस पानी देगा, है ना? ठीक सर, तो बात समझ में आ गया। तो जो भी मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं। इस बात को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन 1 मार्क्स का बनेगा एग्जाम में। ठीक सर, है ना बिट्टू? लगे रहो बिट्टू। अब आगे की कहानी सुनो, है ना? ठीक सर। उसी प्रकार बाबू मेटल का कार्बोनेट ले लो, Na2CO3 ले लो, या NH बाबू है ना, NaSCO3 ले लो भोला। कार्बोनेट ले लो बाबू, चाहे क्या ले लो, बाई कार्बोनेट ले लो। मेटल का भोला कार्बोनेट ले लो बाबू, चाहे क्या ले लो, बाई कार्बोनेट ले लो, है ना? ठीक सर, कि नहीं बाबू? है ना? तो वो भी आपके क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। क्या होंगे, बेसिक। जैसे Na सोडियम है, सोडियम का कार्बोनेट बनाएगा तो क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा ना जी। सोडियम है तो सोडियम का कार्बोनेट बनाओगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा। तो ये भी क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो NOH बनाएगा। सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, सबके सब मेटल। मेटल का ऑक्साइड बनाएगा तो जैसे मान लो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा तो MgO लिखेगा, तो ये भी क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो MgOH के होल 2 लिखेगा, तो वो भी क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा।
सोडियम का कार्बोनेट बनाएगा, Na2CO3 बनाएगा, है ना, तो भी बेसिक नेचर का होगा। पोटेशियम का कार्बोनेट बनाएगा, वो भी क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। क्यों सर? क्योंकि एसिड से रिएक्शन करके आपको क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, और क्या करेगा भला, है ना बाबू, साल्ट बनाएगा प्लस वाटर क्या करेगा, रिलीज कर। ठीक, ठीक सर। तो ये क्या होता है बाबू, है ना, आपका बाबू, है ना, ये बेस का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। बेस का क्या हो गया बाबू, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया ना। तो यही सब जितना बताएं यही सब बोर्ड पे लिखा हुआ, और ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ, है ना। जितना अभी समझाएं भोला उतना ही आपको बोर्ड पे लिखा गया है कि नहीं। हाँ सर, समझते चलना है, इजी से भी आसान है कि नहीं मयंक शैतान, है ना। हाँ सर, अब इसको हटाओ पीरियोडिक टेबल को, कि नहीं। आप लोग पीरियोडिक टेबल रखो भोला, ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन बाबू इसके बिना बाबू केमिस्ट्री समझ में भी नहीं आता है। पढ़ना नहीं है लेकिन इसके बिना समझ में भी नहीं आएगा, है ना भोला। ठीक, ठीक भोला, आगे की कहानी सुनो। तो ये जो जो आप सब लिखल है भोला बाबू, जैसे क्या, ऑल मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसेस बाबू, बिकॉज बाबू दे एक्ट्स, है ना, रिएक्ट्स विद एसिड बाबू टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट, यही कारण है, समझा प्रधान। तो देखो जैसे सोडियम ऑक्साइड लिखेगा, तो सोडियम की वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है ना बाबू। आपको वैलेंसी वगैरह थोड़ा बहुत आना चाहिए। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए उसकी वैलेंसी कितना होता है, थर्ब 2। थोड़ा बहुत वैलेंसी आता है थर्ब कि नहीं आता है जी? हाँ सर, थोड़ा बहुत नहीं आता है बाबू को, है ना। आता है सर। की वैलेंसी 1 होता है बोला, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होता, तो ये वाला यहाँ जाता, ये वाला यहाँ जाता, मतलब Na2O होता है कंपाउंड में। तो सोडियम ऑक्साइड बन गया, सोडियम क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। ठीक, तो सोडियम ऑक्साइड ये सब सारा का सारा है क्या है, बेस है, सारा का सारा क्या, बेस है, क्या, बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना बाबू, है ना बाबू सौम्या। तो Na हो गया, OH हो गया। सोडियम की वैलेंसी 1 सर, हाइड्रोक्साइड की भी वैलेंसी 1, तो 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, तो लिखा ला बताइए किया था बाबू फर्स्ट चैप्टर में, NaOH बनेगा। तो ये सारे के सारे क्या है सर, ऑक्साइड है मेटल का, या बाबू हाइड्रोक्साइड है मेटल का। तो सारे के सारे क्या होंगे, बेस होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, बेस होंगे। तो वैलेंसी के अनुसार तो बाबू 50-60 को ऐसे ही मेरा बच्चा लिख देगा, वैलेंसी ध्यान रहेगा, लिख देगा कि नहीं श्रुति शैतान। हाँ सर, आगे की कहानी समझना। तो यही यहाँ लिखल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना, या सिलेक्ट लाइन, कैल्शियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड के, कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की 1, तो कैल्शियम की वैलेंसी यहाँ पे जाएगा तो CaOH का होल 2 हो जाएगा। ठीक, क्या है बाबू, रिएक्शन वगैरह लिखना है तो 2-4 को तो ऐसी हवा में लिख सकते हैं भोला। मेटल ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, तो कैल्शियम हाइड्रोजन को हटाएगा बाबू। अरे से तारा पहला चैप्टर में पढ़ाया था ना, कैल्शियम हाइड्रोजन का हटेगा तो अपने जाकर चिपक जाएगा, तो सी है, और क्लोरीन का वो कैल्शियम वैलेंसी 2 और क्लोरीन का 1, तो CaCl2 प्लस वाटर। तो यही बाबू क्या हो गया भला, ए बेस हो गया, एसिड हो गया, एसिड बेस का क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। हाइड्रोक्साइड लेना बाबू, हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, HCl के साथ करवा, तो सोडियम हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, NaCl आ जाएगा, H2O बनेगा, है ना। ठीक बोला। तो यही है भोला, मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। उसी तरह से मेटल का कार्बोनेट लिखो, मेटल का क्या लिखोगे, कार्बोनेट लिखोगे, मेटल का क्या लिखोगे, कार्बोनेट लिखोगे, है ना। वो भी बेसिक नेचर का होगा, कैसे लिखोगे सर, समझो कैसे लिखोगे, है ना। तो मेटल तो बाबू आपको बतेबे क्या बोला, मेटल का कार्बोनेट, है ना। तो कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होता है, कितना होता है, वैलेंसी 2 होता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट लिखना का है ना, क्या लिखना का है बाबू, सोडियम कार्बोनेट लिखना का है, तो फार्मूला क्या लिखेगा बच्चा, फार्मूला लिखने के लिए बताए हैं, समझा सर बोला। अब थोड़ा लेट से आए तो बाबू कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे। अगला बोला, बाद में लिखना, पहले समझो। जैसे आपको कहेगा सोडियम कार्बोनेट, तो ये भी क्या है सर, बेस है, सोडियम कार्बोनेट भी क्या है सर, बेस है ना। मेटल के कार्बोनेट, अब मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक, तो सोडियम कार्बोनेट कैसे लिखेगी बाबू शैतान श्रुति, सोडियम का क्या लिखेगा, Na लिखेगी, कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 होता, यही होता है ना। और सर अब बाबू वैलेंसी लिखा जाता है, सोडियम की वैलेंसी 1 होता है सर, क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड का। कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होता है सर, 2 होता, तो ये 2 यहाँ आ जाता है, गुनगुन 1 1 यहाँ चल जाएगा।
याद है बाबू? तो फॉर्मूला क्या बनेगा जी प्रधान? Na2 बन जाएगा, CO3। 1 यहाँ आएगा तो 1 नहीं लिखते हैं, मतलब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2CO3 हो जाएगा। तो ये क्या है सर? बेस है। ये क्या है? बेस है ना? ठीक सर। नेक्स्ट भोला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखो, है ना भोला? नेक्स्ट क्या लिखेंगे थर बाबू? सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, मतलब कार्बोनेट में क्या लगा दो? 1 लगा दो। क्या इसको लिख सकते हो बाबू? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है सर? ये सब बेस है मेरे लव। ये सब सारे के सारे क्या है? बेस है, बेस है। तो बेस का बोला बाबू, है ना? बेसिक आपको पहले बता चुके। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाबू, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट का हो गया, है ना? ठीक से। तो सोडियम की वैलेंसी कितना सर? Na। सोडियम का सिंबल Na। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट का कितना? कार्बोनेट का CO3 होता है सर, हाइड्रोजन लग गया है, CO3 होगा, है नो? हाँ सर, कुछ है जी? अब सोडियम की भी वैलेंसी 1 होता है सर, और कार्बोनेट की भी वैलेंसी 1 होता, तो ये यहाँ पे आएगा भोला, ये वाला 1 यहाँ पे आएगा, ये वाला 1 यहाँ पे चल जाएगा, मतलब NaHCO3 बनाएगा गुनगुन, है ना? मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? NaHCO3 हो जाएगा, है ना? हाँ सर, इंक भी खत्म हो गया भोला, कि नहीं? तो जो भी बाबू सोडियम के, मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ये क्या होते हैं? सारे के सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं, है ना? तो ऊपर एक लाइन लिखेंगे बाबू, है ना बाबू? मेटल कार्बोनेट बाबू, नेक्स्ट भोला, एक लाइन लिखेंगे बाबू, लिखिए आप लोग। मेटल कार्बोनेट, अभी आपको हम क्या बता रहे हैं? कौन कौन बेस होगा, कौन कौन बेस नहीं होगा, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो मेटल कार्बोनेट भोला, मेटल की जगह कुछ ले सकता है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, है ना? बहुत सारे मेटल है, तो कर कार्बोनेट ले लो, चाहे उसका बाई कार्बोनेट ले लो, है ना? ठीक सर। मेटल कार्बोनेट बाबू, चाहे मेटल बाई कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बाबू, और ऑल्सो बेसिक इन नेचर। कैसा नेचर का होता? बेसिक नेचर का होता। ठीक सर, लिखो भला, इसमें और एग्जांपल बाबू 2 4 को और लिखते हैं, है ना? लिखो थर बोलो, तो थोड़ा थोड़ा कम आएगा बाबू, बेसिक पहला चैप्टर नहीं पढ़े हो तो कम आएगा। लिखो श्रुति शैतान बैठ के आरती उतार रही है। आयुष कुमार कौन है जी? आप लोग बाबू, ये कौन है वो बच्चा डेली बाबू नाम बदल बदल का था, कभी आयुष, कभी ज्योति, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी बिट्टू। एक ही लड़का भोला कितना रूप धारण करेगा जी? लड़की भी बनेगा, लड़का भी बनेगा, हद हो जाएगा। जल्दी लिखो जी, बेटिंग रूम इन्हें वाला बोला, कल बाबू ऐसी आदित्य लगता फड़फड़ा रहा था। जल्दी लिखो, उसमें और पंचों को लिखते बाबू। ये मयंक सो गया जी, मयंक बाबू। जल्दी लिखो जी। जल्दी लिखे बाबू, लिखे कौन कौन? अभी जाए
लिख ले बाबू, लिखा नोज? यस सर। चलो ठीक। तो इसमें और दो चार को एग्जाम्पल लिख सकते हो बाबू, है ना? कोई भी कार्बोनेट रहे बोला, चाहे बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के क्या करते हैं बाबू? हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट में हाइड्रोजन लगा देता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उसी का दूसरा नाम क्या होता है सर? बाइकार्बोनेट वगैरह, है ना? तो इसी तरह सोडियम का कार्बोनेट रहे, चाहे सोडियम का बाइकार्बोनेट रहे। इसी तरह बोला आप लोग कैल्शियम का भी लिख सकते हो। मान लो कैल्शियम का कार्बोनेट लिखना है, तो कैसे लिखोगे? वैलेंसी वगैरह कैल्शियम का 2 होता है, कार्बोनेट का भी 2 होता है ना? तीसरा एग्जाम्पल, तो ये सारे के सारे क्या है? बेस है। ये सारे के सारे क्या बोला? बेस है। इंक भी खत्म हो गया। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, है ना सर? कैल्शियम कार्बोनेट कि नहीं बाबू? तो कैल्शियम का सी बोला और कार्बोनेट का CO3। कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की भी 2। तो ये 2 यहाँ जाएगा, ये 2 यहाँ जाएगा, तो 2 2 सेम रहता है बाबू। तो उसको तो आप लोग को बचपन में बताइए किए थे कि काट देते, नहीं लिखते, है ना? ठीक सर। मतलब क्या बोला? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CA2 CO3 के होल 2। अभी 2 2 नहीं अच्छा लगता है भोला, तो इसको सिर्फ CaCO3 लिखते हैं। 2 2 से रहेगा, 3 3 रहेगा, तो हम लोग एक ही नहीं लिखते हैं, वैलेंसी को, सेम वैलेंसी को नहीं लिखते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो गया। तो ये भी क्या है सर? बेस है। क्या है? बेस है। चौथा नंबर, जैसे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट लिखना रहेगा, तो जितने भी मेटल वगैरह हैं बोला, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हो। हाइड्रोजन कार्बोनेट, जल्दी लिखो जी। तो डरेगा बाबू? नहीं डरेगा। काले डरेगा जी? लिखो जल्दी 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 पूरा करो बाबू प्रधान। आसान सा चैप्टर, जल्दी पूरा करो। लिखो 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 लिखो। आप लोग का वेटिंग रूम इनेबल होगा, बाहर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना सर? इसी का क्या, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम, है ना? दूसरा नाम क्या है सर? कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। ठीक सर। तो कैल्शियम का क्या होता है फॉर्मूला? शंभू सर, सी है, बाइकार्बोनेट के SCO3 होता है, यही होता है फॉर्मूला। ठीक। कैल्शियम की वैलेंसी कितना सर? 2 सर। बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 सर। बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 होता है। ये यहाँ चिपका दो, ये वाला बाबू इसके साथ चिपका दो। ये तो बस सिखेबे किए हैं। नहीं तो बाबू कहाँ सिखाएंगे अब बाबू? 9 में सिखाएंगे, है ना? 6 से 7 में सिखाएंगे, फिर से है पढ़ना आप लोग को। तो CA हो जाएगा बाबू, आई 2 यहाँ चिपक जाएगा, तो CaHCO के होल 2 हो जाएगा। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? CaHCO के होल 2। तो ये भी क्या है भोला? बेस है। ये भी क्या बाबू? बेस है ना? तो जितने भी बहुत सारे, अल्युमिनियम का कार्बोनेट हो सकता है, बेरियम का हो सकता है, लिथियम का हो सकता है ना? बहुत सारे हैं। समझ में आता है प्रधान? है प्रधान भोला? यस सर। चलो अच्छी बात है। मैं ऐसा वो वीडियो ऑन करो, अनुशेषण ऑन करो जी। मैं वो सब वीडियो बंद करके वो सूत जाता है। और श्रुति का देखो लीव हो गया। छटपटा रहे हुए बाहर जाए, नहीं है भोला, लीव हुआ शैतान, और कॉल भी नहीं की। लिखिए जल्दी से।
सुत गया है शांत बाबू, बोलो कि शांत करे अंशु जी, सुत गया जी। नेस बाबू, जैसे वहां पे आपको बताए थे बाबू स्ट्रॉन्ग एसिड और बाबू वीक एसिड, इसी तरह यहाँ भी है बाबू। सर वहां पे सर दो होगा सर, चौथा में जो लास्ट में लिखे किनारे में। कौची दो होगा जी? सर वो वाला कैल्शियम हाइड्रोजन। हाँ, यहाँ पे दो होगा। नेक्स्ट बाबू, बेस भी बाबू दो तरह का होता है, एगो वीक बेस होता है, एगो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहेंगे भोला, वीक बेस किसको कहेंगे, ये समझना। नेक्स्ट बोला क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस बाबू ऑन दियर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के आधार पे बोला। तो इसके पहले बाबू ये वो अल्कली वर्ड आता है, पहले अल्कली बता दे जी, है ना। अल्कली एक बोला, एक वर्ड अल्कली है, उसको बताते बोला, उसके बाद आप बाबू स्ट्रॉन्ग बेस बताएंगे ना। एक वर्ड है बोला अल्कली, कौन कली, अल्कली, ये क्या होता है लिखो समझाते बोला। अब बेस बोला, अल्कली की बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेस बाबू, विच इज ए बेस बाबू, विच इज बाबू सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, वह बेस बोला। इतना सारा जैसे बहुत सारा बेस बताया ना बाबू, ठीक। तो जो बेस पानी में घुल जाएगा वैसे बेस को अल्कली कहेंगे। बेस बाबू विच इज बाबू सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली, कौन कली, अल्कली। जैसे क्या सर, फॉर एग्जाम्पल जो बेस भोला पानी में घुल जाता उसका नाम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। और जो बेस पानी में नहीं घुलेगा उसको अल्कली नहीं कहेंगे, जो घुलेगा पानी में उसी को कहेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल अथर भोला, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताते आगे कैसे पहचानोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है फॉर्मूला, NaOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम अल्कली है ना जी, हाँ जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपका KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जल्दी लिखो, कुछ नहीं कंसेप्ट बोला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला CaOH के होल टू, है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे बोला, है ना सर। NH4OH के होल टू बोल, या NH4OH रखो बाबू। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ETC बाबू बहुत सारे, है ना। ठीक, लिखिए समझाते क्या है कि नहीं जी। नेक्स्ट बोला, सैटरडे को उसका एग्जाम खत्म हो रहा है जी। सौम्या, all the curry are bases
वो 3:30 से 4 में कहाँ जाता है सौम्या मैंग को वो? सर मौसमी आंटी के पास, वो ट्यूशन पढ़ने अपना क्लास का। लिखिए इसका मतलब समझाते हैं। ऑल अल्कली बेसिस व्हाट और बेसिस आर नॉट अल्कली। और एग्जाम्पल जैसे FeOH के होल थ्योरी, फेरिक हाइड्रोक्साइड है बोला, क्या है बाबू? फेरिक हाइड्रोक्साइड है। एंड बाबू क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड। और भी हैं, COH को होल्ड तो क्या है? क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड। आर बेसिस बट नॉट अल्कली। लिखिए लिखो बोला। डेटिंग रूम तो इनेबल भी नहीं है जी। इसे तो कौन कौन भागा जी? मयंक एक, ईशांत दो, ज्योति तीन। सर हम यहीं पे हैं। अच्छा तो कैमरा कैसे डाउन हो जाता है? जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो थर बोला। लिख रहा बाबू थर कि नहीं जी? हाँ सर लिख रहा हूँ। मम्मी जी सो गए बाबू? पापा जी बाबू? हाँ हाँ सर। अच्छा तो पापा जी सुबह कै बजे उठेंगे जी? सुबह 7 बजे। आप लोग के पेरेंट्स से बात ही नहीं हो पाता, वो बहुत बिजी शेड्यूल है। सर सुबह में 8 बजे करिए। अच्छा 7 से 8 ठीक। फ्री रहता है। कल कौन ड्यूटी है बोला? कर क्या सर? कल पापा जी का कौन सा शिफ्ट? आपको पापा जी का शिफ्ट में ड्यूटी शायद रहता है ना जी? हाँ हाँ हाँ। वो 8:30 को यहाँ से निकल जाते हैं और रात में आते 7 बजे। कल 8:30 में निकलेंगे, 7 बजे रात में आएंगे? हाँ सर। बड़ी लंबा ड्यूटी है जी। पहुंचने में लिखो। 1 घंटा लगता है ऑफिस यहाँ से। 1 घंटा तो 2 घंटा तो इधर ही होंगे। हम्म, मतलब 10 से बाबू 6 बजे तक ड्यूटी। हाँ 8 घंटा की ड्यूटी। जल्दी लिखिए। देखो बोला आगे क्या बाबू? आगे समझना। ये अंशुजीत जिंदा है जी? अंशुजीत देखो बोला आगे बाबू, एक टर्म होता अल्कली। अल्कली कौन कली? अल्कली है ना बाबू? क्या होता? तो इतना सारा बेस बताए ना जी, इसमें बाबू जो जो बेस पानी में घुल जाएगा वैसे बेस को क्या कहोगे? अल्कली कहोगे, है ना? जो जो बेस पानी में घुल जाएगा वैसे बेस को क्या कहोगे? अल्कली कहोगे। तो जनरली जो फर्स्ट ग्रुप वाला है ना बाबू, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबाडियम, सीजियम, है ना? अरे भोला, फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट सब पीरियोडिक टेबल एकदम याद रखो। फर्स्ट एक ग्रुप का जो एलिमेंट है क्या है बाबू? है ना? हेलेना कब्र से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हेलेना कब्र से, है ना? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम।
तो ये सब का जो भी हाइड्रोक्साइड वगैरह बना, जैसे LiOH बनाओगे, NaOH बनाओगे, KOH बनाओगे, RbOH बनाओगे, CSOH बनाओगे, तो ये सब का जो भी हाइड्रोक्साइड वगैरह बनाओगे ना भोला, और वो सारे के सारे क्या होंगे, अल्कली होंगे, है ना, क्या होंगे, अल्कली होंगे। मतलब ये सब का हाइड्रोक्साइड पानी में ले जाकर बेस घुलाओगे ना बाबू, तो पानी में घुल जाएगा, पता नहीं चलेगा, पानी में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक, तो जो बेस भोला पानी में घुल जाएगा बाबू प्रधान, उसको क्या कहोगे, अल्कली कहोगे। जो नहीं घुलेगा उसको नहीं कहेगा, है ना। तो वही सब लिखल है। A base बाबू which is soluble in water is called alkali। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, कैल्शियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब सारे के सारे क्या, अल्कली हैं। ठीक, आपका बाबू ये भी मेरा बेस है। FeOH को होल थ्री, COH को होल थ्री, ये भी बेस है। तो वही लिखल है, ऑल अल्कली आर बेसेस, जितने के जितने अल्कली हैं बेस होंगे। ठीक ना सर, क्यों सर, क्योंकि अल्कली पानी में घुल जाएगा, उसको बेस कहेंगे, है ना। लेकिन सारे के सारे बेस को आप अल्कली नहीं कहोगे। जितने अल्कली वो बेस होंगे सर, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं होंगे, क्योंकि सब बेस, अरे अल्कली किसको कहेगा, जो पानी में घुलेगा उसी को ना अल्कली कहेगा। जो पानी में घुलेगा नहीं करेगा उसको अल्कली नहीं कहेंगे। तो जितना बेस है सर, है ना, सबको अल्कली नहीं कहेगा, लेकिन सब जो अल्कली है उसको क्या कहोगे, बेस कहोगे। लेकिन सारे बेस को हम लोग अल्कली नहीं कहेंगे। जैसे FeOH को थोड़ी है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड वगैरह, ये सब बेस है सर, लेकिन पानी में नहीं घुलता, तो इसको अल्कली नहीं कहेंगे, इसको अल्कली नहीं कहेंगे, है ना। बोला नेक्स्ट बोला। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ेंगे और वीक बेस पढ़ेंगे। कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा बेस वीक होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, है ना, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बोल, है ना। हाँ हेलो, पापा ने आपका नंबर दिया है। अच्छा सर, 2 मिनट सर, अभी बच्चा को पढ़ा रहे हैं, 2 मिनट में कॉल करते हैं सर। ठीक है जी, ओके ठीक। तो देखो बाबू, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, है ना, कल पढ़ेंगे हम लोग क्या, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद मैं ना जैसे एसिड का प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़े, तो फिर बेस का क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, है ना। ठीक, तो इस तरह से बाबू, है ना, ये जितना हम लोग जिसे उधर पढ़े उसी तरह से यहाँ भी हम लोग उसी का फोटोकॉपी पढ़ते चलेंगे, है ना। ठीक है, तो आज यहीं पे रह देते बाबू, है ना। कल इसका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस पढ़ेंगे भोला। बाय सर। ठीक है, वैसे जाओ बाबू। ये गुड अभी गार्जियन है भोला, अब उनको हैंडल करते करते 11 बजेगा। थैंक यू सर। ओके, बाय 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 बाबू। बाय ठीक है सर। भोला, बाय बाय बाबू। लाइए कॉल करिए देते जी, नहीं तो वो भी सो ही जाएंगे। ज्योति देखो सुत गई।